कृतज्ञ राष्ट्र ने आज अपने अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में अंबाला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई का कांग्रेस के सिवा किसी दूसरे को श्रेय नहीं दिया। विज ने कहा कि ये लोग यह कहकर देश के लिए कुर्बानियां देने वाले शहीदों का अपमान करते रहे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। विज ने कहा कि इस देश की आजादी के लिए 26,000 से ज्यादा सैनिक तो आजाद हिंद फौज के ही शहीद हुए हैं और हजारों अन्य शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश की आजादी के लिए दी। लेकिन जब हम बिना खड़ग बिना ढाल कह देते हैं तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित हजारों शहीदों की कुर्बानियों का अपमान करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सन 2000 में हम नियमित तौर पर इसको मनाते हैं। कांग्रेस ने अपने सिवा दूसरों को कभी आजादी का श्रेय नहीं दिया। ये तो आज तक यही नाचते हैं, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल कर दिया है, उनको मैं प्रणाम करता। लेकिन बिना खड़ग बिना ढाल कहकर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, हम उनका अपमान करते हैं। 26,000 सैनिक को आजाद हिंद फौज के शहीद हुए, जो हिंदुस्तान पर, अंडमान निकोबार पर, कोहिमा पर कब्जा करने के लिए वो शहीद हुए। जब हम बिना खड़ग बिना ढाल कह देते तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान का भी अपमान करते। तो इस आजादी में जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको कभी याद नहीं किया गया, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पहली बार देश में इनको याद किया जा रहा है। पिछले साल 75वां जन्म दिवस था तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर लाल किले पर तिरंगा फहराया। नेताजी पहले महापुरुष हैं जिन्होंने सबसे पहले 1943 में देश की आजाद सरकार बना दी, स्टैंप जारी कर दिए थे, करेंसी जारी कर दी थी और अंडमान निकोबार पर तिरंगा फहरा दिया। तो आज मेरे सारे कार्यकर्ता सारे काम छोड़कर इस दिन को याद करने से नहीं भूलते और यहाँ पर आकर हम नेताजी को, जो उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, वो हम जय हिंद करने जरूर आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण को बयान करने के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं या नहीं। अगर जानते नहीं तो फिर मानने न मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप पहले हिंदू संस्कृति को जानो, पढ़ो और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया दो। नहीं, देखिए, ये लोग रामचरितमानस के अंदर जो भाव दिए गए, ये उससे अज्ञान है। मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं कि नहीं। अगर जानते ही नहीं तो मानने ना मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भाई, आप पहले हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का स्वाध्याय करो, उसको पढ़ो, उसको जानो, फिर अपनी राय व्यक्त करो। बता दें कि आज कृतज्ञ राष्ट्र अपने अमर शहीद नेताजी सुभाष